लो ग्रेजुएशन, संसारिक पथ से अचानक संयम पथ पर कैसे? एक अपन जो बोलते हैं ना, बहुत लाइवली तरीके से जीवन जीना, मतलब हमेशा सब चीज़ के लिए एक्साइटेड रहना, सब चीज़ का शौकीन होना। तो मैं भी मतलब बचपन से, उसके बाद जब स्कूल लाइफ के बाद, जब मैं +2 के बाद मैं जब कोचिंग के लिए दिल्ली गया, तो वहाँ ये सब एक शौक़ जो और बढ़े, बाहर खाना पीना, बाइकिंग, माउंटेन ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग का तो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। फिर जब मैं मेरे गुरु भगवंत परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा में आया, महाराज साहब से संपर्क हुआ, तब जब वास्तव में धर्म को जाना और वास्तव में लगा कि अभी जितना भी संसार सब बाहर खाने गए, मज़ा आया, लेकिन वो सुख कितने देर का था। घूमने गए, माउंटेन पे ट्रैकिंग के लिए गया, बाइकिंग से सोलंग वैली गया, अटल टनल सब कुछ गया, लेकिन वो भी सुख कितना देर का रहा। तो जब महाराज साहब से ये समझा कि संसार में जितना भी हमको लग रहा है वो सुख की अनुभूति है, और वो सुख कुछ समय तक ही टिकने वाले हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2, 4, 10 दिन के लिए हमको लगेगा कि हम सुखी हो गए, लेकिन वास्तव में संसार में परमानेंट कोई चीज़ अगर हम सोचें कि सुखी हो जाऊं परमानेंट, तो वो संभव ही नहीं है। परिवार में, बिजनेस में, एजुकेशन को लेकर कुछ ना कुछ हमारे मतलब मस्तिष्क में तनाव बना रहेगा, अप एंड डाउन लाइफ में चलते ही रहेंगे। फिर वास्तव में जब गुरुदेव से समझा कि अगर ये जितने भी सुख है संसार में वो टेम्पररी चल रहे हैं, परमानेंट हमेशा के लिए सुखी होना है, तो वास्तव में महावीर प्रभु के मार्ग पर चलो, संयम जीवन स्वीकार करो, तो वास्तव में हम परमानेंट सुखी बन सकते हैं। तब तो लगा यार ये सब बोलने की बातें होती है, लेकिन फिर मैं महाराज साहब के साथ रहने लगा। जब भी स्कूल की या कॉलेज की छुट्टियां रहती, तो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना महाराज साहब के पास जाता और वहाँ के जीवन का भी अनुभव लेता। और आज बचपन से एक ये चीज़ भी थी, किसी भी चीज़ को पहले निरमा का ऐड आता है ना, इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, घड़ी का। तो बस वही चीज़ थी कि इस लाइफ को भी जी के देखना है, महाराज साहब के साथ रह के देखना है, लगा इनकी बात में सच्चाई है, तो यहाँ पर भी विचार किया। वास्तव में ये चीज़ होती है जब व्यक्ति बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, हमारा कोई बड़ा लक्ष्य रहता है, किसी जो स्थान में हम जाते हैं, तो रास्ते में छोटे छोटे स्टॉपेज हम क्रॉस करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में जो मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो तो आत्म कल्याण ही है। स्वयं के लिए जीना, स्वयं को पहचानना और स्वयं का कल्याण करना। लेकिन जब स्वयं के कल्याण के लिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, तो ये जो संघ के कार्य हैं, समाज का काम है, समाज को किसी भी प्रकार के सहयोग की जो ज़रूरत है, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ये बीच के स्टॉपेज है छोटे छोटे, तो उनको पार करते हुए संघ समाज को हमारी जितनी ज़रूरत है, जहां हम उपयोगी बन सकते हैं, वहां तक उपयोगी बनेंगे और वापस पुनः स्वयं के आत्मकल्याण में आ जाएंगे। 15 साल की उम्र में तो दूध के दांत भी पूरी तरह से नहीं टूटते, संयम पथ अंगीकार कर दो। घर वालों ने परमिशन कैसे दी और मानस कैसे बन गया? वास्तव में मैंने तो घर वालों से फेस टू फेस बात नहीं की। जब रजत भैया का दीक्षा मुहूर्त का निकला, तब मेरे मन में भी हुआ कि अभी ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। वास्तव में भगवान महावीर ने भी 8 वर्ष की उम्र बताई है, और मैंने जितना भी संसार यहाँ पे देखा, कुछ है नहीं, जन्मे, शादी हुई, वापस मर गए, ऐसा है। और इधर सुख है थोड़ा, तो मैंने फेस टू फेस तो बात नहीं की, फ़ोन में ही बात की। तो मम्मी के भाव शुरू से थे, पापा है नहीं मेरे, 2 बहन हैं, एक की शादी हो गई, मम्मी ने कहा था एक की शादी के बाद फिर दीक्षा दे देंगे। लेकिन जैसे रजत भैया का निकला, फिर मैंने बोला मेरे को आज्ञा चाहिए। फ़ोन में ही बात की थी, तो मम्मी ने बोला कि एक की हो जाए उसके बाद पक्का दे देंगे, लेकिन मैंने कहा मेरे को चाहिए ही आज्ञा। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन हुआ, लगातार मैं बात करता गया। फिर धीरे से मम्मी ने कहा दादा और नानी जी अगर हाँ बोलते हैं तो मैं अब नहीं रोकूंगी। और मेरी बहन ने भी बोल दिया कि जिनकी शादी नहीं हुई थी कि अब इसको दे दो, मेरे लिए मत रोको, ऐसा। फिर दादा को समझाया, तो दादा को भी थोड़ा समझाया, तो दादा ने भी फिर हाँ बोल दिया कि अगर सब हाँ बोलते हैं तो फिर मैं नहीं रोकूंगा। क्या है जिसकी तलाश है जो दीक्षा लेने के बाद मिल जाएगा? दीक्षा तो अब मेरे भाव ऐसे उठे कि मेरे को 1 ही साल हुआ,
मैंने मरसा का जीवन देखा तो मेरे को मतलब यहाँ पे एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। और घर पे मेरे को पूछते नक्षत्र है ठंडी हवा हमको बता, बाड़मेर में कैसा हर्ष है कुछ है तुझे इसका पता। बोली हवा मुमुक्षु रजत संयम का बहुमान उत्सव महा। नक्षत्र बोले स्वर्ग सम पृथ्वी सजी अनुपम आहा। नक्षत्र बोले स्वर्ग सम पृथ्वी सजी अनुपम आहा। आज भौतिकवाद का भयानक तूफान सारे संसार में छा रहा है। नास्तिकता का राक्षसी पंजा पूरे विश्व पर फैल चुका है। आज युवा वर्ग मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से अपने मार्ग से पतन के मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे विषम वातावरण के अंदर मुमुक्षु रजत, मुमुक्षु संयम, आचार्य भगवान लब्धि निदान, नमे उन तीर्थोद्धारक, अनेकानेक प्रतिभा के संपन्न ऐसे आचार्य देवेश परम पूज्य, जिन्हें पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनके सदुपदेश से आप दोनों के हृदय के अंदर वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ और वो अंकुरित ही नहीं बल्कि पुष्पित पल्लवित होते हुए संयम मार्ग के पथ पर बढ़ने जा रहे हैं। आप सब गुरु आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को जीवंत बना पाएँ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। अच्छा, भौतिकवाद जैसा आपने कहा, उसमें उसी दौरान अगर ये इस तरह के युवा धर्म के प्रति अग्रसित होकर धर्म के प्रचार में आ रहे हैं, कितना पॉजिटिव मानते हैं आप? यदि उनको अच्छा माहौल मिलेगा तो उस माहौल के आधार पर वो अच्छा बन सकते हैं, और यदि उनको माहौल ही अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। और इसमें संस्कारों की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं माता पिता से, गुरुजनों से, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। बात संस्कार की आती है तो दिन ब दिन संस्कारों का स्तर गिरता जा रहा है। आप दूसरी कृषि मानते हैं इस संस्कार को? इसमें आज की शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण, मोबाइल, टीवी इत्यादि को अपन ज़्यादा महत्व देते चले जाते हैं, तो उससे भी इस प्रकार का हो जाता है।